उत्तराखंड की लोक कथा कलवा कुबचनी। आप सभी को मेरा नमस्कार पैलाग। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार लोक कथा लेकर आई हूँ। कहानी सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अधिक से अधिक शेयर करें। अब शुरू करते हैं लोक कथा। किसी गांव में कलवा नाम का एक आदमी रहता था। वो कोई काम धाम नहीं करता था, निकम्मा घूमता रहता था। लोग उसे नापसंद करते। जब वह गांव के लोगों के सुख दुख में साथ नहीं देता तो लोग उसे अपने बीच उठने बैठने योग्य भी नहीं समझते थे। कलवा लोगों के व्यवहार से परिचित था। उसे इस व्यवहार पर न दुख होता था और न अफसोस, बल्कि उसे आनंद आता था। बिना काम धाम के उसे अच्छे से अच्छा खाना पीना मिल जाता था। कोई उसे कहीं भी जाने आने से रोकता टोकता भी नहीं था। गांव में जब शादी ब्याह या फिर कोई भी शुभ कार्य होता तो वह बिन बुलाए मेहमान बनकर वहां जा धमकता। जो ही वह लोगों के बीच पहुंचता, सबके चेहरे फीके पड़ जाते और उनकी हंसी फुर्र हो जाती। कलवा का पहुंचना उतना भय पैदा नहीं करता जितना कि उसकी जबान से क्या निकल जाए। उसकी हर बात अपशगुन मानी जाती। वह ऐसा क्या कह देता कि लोगों में दहशत पैदा हो जाती थी। कलवा को देखते ही गांव के समझदार लोगों में फुसुर फुसुर शुरू हो जाती और उनकी कोशिश रहती बिन बुलाए मेहमान कलवा की खुशामद में किसी तरह की कमी ना रह जाए। वे सभी तरह के पकवान उसे खिलाते और पूरे सम्मान के साथ विदा करने लगते। अपनी सेवा में जुटे लोगों को देखकर कलवा अधिक प्रसन्न हो जाता और ज्यों ही आयोजन की प्रशंसा करने लगता लोगों का कलेजा कंठ पर आ जाता। पता नहीं कलवा अब आगे क्या कहने वाला है। और कलवा था कि बिना कहे रह नहीं सकता था। एक दिन की बात है, गांव का प्रधान एक गाय खरीद कर ला रहा था। रास्ते में उसे अचानक कलवा मिल गया। प्रधान की पांव तले जमीन खिसकने लगी। मन ही मन प्रधान ने उसे कोसा, पर उसके कोसने से क्या होने वाला था। कलवा प्रधान की गाय की तारीफ करते हुए बोला, प्रधान जी, गाय कहाँ से खरीद कर लाए हैं? अच्छी नस्ल की है, कितना रुपया लगा कर ले आए? इतनी सुंदर गाय के लिए जितना भी दाम दिया होगा वह कम ही है। एक बात कहूं प्रधान जी, आपने एक बात गलत कर दी। वह क्या कलवा? प्रधान के मुंह से निकला। गाय तो बहुत बड़ी है, मगर जिस रास्ते पर उसे ले जा रहे हैं वह तंग है। यदि इतनी बड़ी गाय चिड़िया को देखकर बिदक गई और उसका पांव फिसल गया तो वह नीचे खाई में गिर जाएगी। ऐसे में गाय के प्राण पखेरु उड़ने में देर नहीं लगेगी। कलवा की बात पर प्रधान डर गया। काटो तो खून नहीं। उसने दुखी मन से गाय को पकड़ा और अपने घर की तरफ चल पड़ा। प्रधान गाय को थोड़ी दूर ले गया था कि सचमुच बिदक गई। प्रधान उसे संभाल नहीं पाया। उसके हाथ से गाय की रस्सी छूट गई। गाय का पांव फिसला और गाय गहरी खाई में गिर पड़ी। गुस्से में अपना सिर पीटते हुए प्रधान को कलवा के वचन की एक और कहानी याद आ गई। कभी गांव में किसी ने घर बनाया। गृह प्रवेश के शुभ मुहूर्त पर खाना पीना चल रहा था। अचानक कलवा भी वहां आ पहुंचा। लोगों में दहशत सी फैल गई। अब कलवा आया है तो कुछ न कुछ करेगा ही। वही हुआ। कलवा ने नए घर को देखकर प्रशंसा की। मालिक बहुत अच्छा घर बनाया है, एकदम हवेली नुमा है। सोचा ही न था कि गांव का कोई आदमी ऐसा घर बनवा सकता है। एकदम किसी राजा का महल लगता है। सभी उसकी बात पर हामी भरते गए। सभी की इच्छा हुई कि कलवा को सम्मान से खिला पिलाकर विदा कर दिया जाए। ज्यों ही कलवा को विदाई दी गई, वह कदम बढ़ाते ही बोला, मालिक, एक बात कहने को तो रह गई। आपने इस महल की चौखट इतनी छोटी क्यों बनवाई? यह समझ में नहीं आया। यदि कभी इस घर में अनहोनी हुई, एक साथ दो लोगों की मृत्यु हो गई और उनकी देह को एक साथ बाहर निकालना पड़े तो इस चौखट से एक साथ बाहर नहीं निकल सकेंगी। यह अपशगुन की बातें सुनकर मकान मालिक का मन खराब हो गया। वह कलवा को कुछ कहता कि वह घर के बाहर कदम बढ़ा चुका था। इस तरह कलवा कुबचनी न सुवचन बोल पाया और न उसकी दहशत के चलते उसे कभी खाने पीने की कमी हुई। अब मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। अगली वीडियो में एक नई लोक कहानी लेकर आऊँगी।
तब तक के लिए नमस्कार। पैलाग।